हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की अर्थशास्त्र की वर्कशीट 55 करेंगे और चैप्टर हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख की जो वर्कशीट्स हैं वो शुरुआती दौर में आ चुकी हैं, यानी कि जो 10th क्लास की जो शुरुआती वर्कशीट हैं उनमें हम देखते हैं कि मुद्रा एवं साख चैप्टर से रिलेटेड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और ये वर्कशीट जो है इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। और ये वीडियो जो है बच्चों, ये वर्कशीट आपको 19 तारीख को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। चलिए हम इनको देख लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? यानी कि जो मुद्रा के आधुनिक, यानी कि आज आप मुद्रा का कौन सा प्रचलन में जो है आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप सोने के सिक्के से लेन देन करते हो, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के से? तो सिक्के तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं लेन देन के लिए, वस्तु विनिमय के लिए। तो मुद्रा में हमारा जो आंसर होगा इस पहले प्रश्न का वो होगा कागज़ के नोट। हम कागज़ के नोटों के द्वारा जो लेन देन करते हैं, वस्तु विनिमय तो अब है ही नहीं, तो कागज़ के नोट के द्वारा हम लेन देन करते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। थर्ड क्वेश्चन, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है? बैंक जो है वो जो लोगों की जमा राशि होती है उसको इस्तेमाल ज़्यादातर करता है ऋण देने के लिए, यानी कि जो वो लोन देता है, लोन दे के फिर वो उसका जो ब्याज है वो प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ऋण देने के लिए वो जो बैंक का बड़ा हिस्सा है, जमा बैंक का हिस्सा, वो इस्तेमाल करता है बैंक। उसके बाद है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए, यानी कि यहाँ पर एक रेखांकित शब्द है जो कि सही नहीं है, इसको हमें सही लिखना है। तो वाक्य है, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। तो यहाँ औपचारिक नहीं आएगा। क्या होता है, जो ज़मींदार होता है या दुकानदार है, साहूकार है या आपको कोई रिश्तेदार है, अगर आपको ब्याज पे पैसा दे रहा है या लोन दे रहा है या कर्जा दे रहा है तो वो औपचारिक स्रोत नहीं होगा, गैर औपचारिक या अनौपचारिक आप लिख सकते हैं, अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। जो बैंक होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो आपको लोन देती हैं, वो औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। जमींदार एक अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है, तो यहाँ पर औपचारिक ना आके अनौपचारिक आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। तो भारत में जो हमें ऋण देते हैं, जैसे औपचारिक क्षेत्र में जो ऋण देते हैं वो बैंक या कोई संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं वगैरह। तो हमें अगर बैंक ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसके ऊपर जो बैंक है या जो उसके ऊपर निगरानी रख रहा है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा RBI, जो कि सारे बैंकों की निगरानी रख रहा है, देख रहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो संकल्पना है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। कारण है इसका, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। ये भी ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो भारत सरकार को मौद्रिक नीति के लिए किस तरह से मौद्रिक नीति बनानी है इसके लिए अपनी राय देता है। लेकिन ये इसका कारण नहीं है, इस संकल्पना का कारण ये नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा ABCD में वो होगा B, यानी कि संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है वो इस संकल्पना का की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड नहीं है। दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। तो जो चेक है वो मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो हैं वो चेक का इस्तेमाल करते हैं मुद्रा का या किसी भी लेन देन के लिए। अगला प्रश्न, नीचे चित्र में दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें एक चेक जो बुक है उसका एक पेज है जो उस चेक की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगा रखी है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं
00335 जो इस चेक में है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। 6 नंबर का होता है ये, और ये नीचे की साइड में जो सबसे पहली संख्या होती है वो हमारी चेक संख्या होती है, तो आंसर हो गया डी। अब अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते व बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था। उस समय में किस वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप प्राचीन काल में हैं और आप मुद्रा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप वस्तु विनिमय कर रहे हैं, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो समस्याएं आ सकती हैं वो है दोहरे संयोग से बचने के लिए, यानी कि एक वस्तु आपने बेच दी, उस वस्तु को आप दोबारा बेचेंगे नहीं बेचेंगे, उसका लेन देन किस तरह से करेंगे, तो इससे भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। वस्तु विनिमय समय लगता है, आपको टाइम चाहिए होता है कि जिस वस्तु का जिस हिसाब से लेन देन करना है उतनी ही वस्तु मिलनी चाहिए, तो जिससे लेना है उसको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, तो बहुत समय लगता है इस चीज़ में, जबकि मुद्रा में इतना नहीं लगता है। मुद्रा में आपने पैसा दिया और सामान लिया। वस्तु का मूल्य लगाने में बहुत कठिनाई होती है, यानी कि जो दो व्यक्ति वस्तु विनिमय कर रहे हैं उसका क्या रेट लगाएंगे, किस हिसाब से बेचेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि मुद्रा जो होती है वो फिक्स्ड होती है कि 10 रुपये हैं तो इतना सामान आएगा, 20 रुपये हैं तो ये इतना आएगा, तो मूल्य लगाने में कठिनाई नहीं होती है मुद्रा के रूप में। लेकिन वस्तु विनिमय करने में या प्राचीन काल में इस तरह की कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय ये जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपये में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर दीजिए। यानी कि वो ये सोचना चाहती है कि जो हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जो मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कोई लेने से मना क्यों नहीं करता, क्या वजह है, क्यों? क्योंकि भारतीय सरकार इन मुद्रा की गारंटी देती है कि उसने ये जारी की है और ये पूरे देश में मान्य होंगे। ये मुद्रा भारत में हर जगह मान्य होगी और जो व्यक्ति इन मुद्रा को लेने से मना करेगा वो दंड का पात्र होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं। इनके हमें मुद्रा का चलन करना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए, तो हम इसको मना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बच्चों कंप्लीट होता है। ये बच्चों हमारे सारे जो हैं 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक बार और आपको सारे क्वेश्चन का एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। पहले का आंसर होगा कागज़ के नोट, दूसरे का मोहम्मद यूनिस, तीसरे का ऋण देने के लिए, चौथे का अनौपचारिक स्रोत, पाँचवें का RBI, छठा जो है उसका B ऑप्शन जो है वो सही होगा, सातवें का D जो है यानी कि चेक नंबर ये वाला है, और 9वें 10वें का मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।